इंतजार कर रहे हैं, चलो। और बोला लाला क्या कि ले चलियो बबुल मई द्वारे पे ले चलियो। ले चलियो बबुल मई द्वारे पे ले चलियो। पिताजी अरे मेरी मैया को तसल्ली दीजो, मेरी मैया को तसल्ली दीजो। जाई छोड़ी रे तेरे सारे खेल चलियो। समय बेटा कहने लगा पिताजी इतनी देर कर रहे हो, चलो, क्योंकि संत महात्मा जो है द्वारे पर इंतजार कर रहे हो। आज राजा मोरध्वज ने इतनी बात सुनी तो उसी समय द्वारे पर पहुंच गए। तो महात्मा जी के पास पहुंचे तो महात्मा जी बोले अब एक काम करो, आरा लेके आओ। जवाब दिया आरा लेकर के आओ और इस बेटे को चीर करके शेर को डाल दो। तो आज उसी समय मेरे भैया राजा मोरध्वज चला गांव में आरा मांगने के लिए, लेकिन किसी भी बढ़ई के दरवाजे पर जाता आवाज लगाता आरा दे दो। तो अंदर से आवाज आती है महाराज। बढ़ई जवाब देता है कि मेरे पास में आरा तो है लेकिन बेटा चिरने वाला आरा नहीं है। आज पूरे गांव में किसी ने आरा नहीं दिया। तो महाराज एक नीम के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और नीम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के हिलकियां भर भर करके रोने लगे। जब हिलकी भर के रोने लगे, सोचने लगे हैं अब मेरा धर्म चला जाएगा। तो फौरन उन्होंने ऊपर को हाथ बढ़ाया और एक नीम का पत्ता हाथ में तोड़ लिया। और जब नीम का पत्ता तोड़ लिया है उस पात को अपने हाथ में बंद कर लिया। और राजा मोरध्वज ने कहा है कि हे सुर कि अगर हमने पर नारियों पे डाली ना हो कुदष्टि कभी और गाली कभी भूल कर किसी को ना सुनाई है, और तीनों की सहाय की लड़ाई ना किसी से लड़ी और दूसरे को मान देखी जाना ना जलाई है, और सत्य को स्वीकार किया झूठ को लताड़ दिया और दुख में न रोए सुख में न हंसी आई है। और इतना त्याग कर मेरे हृदय में प्रभु तो नीम के पात को आरा दे बनाई। आज उसी समय जवाब दिया है प्रभु अगर इतना त्याग है तो इस नीम के पत्ता जो है आरा बन जाए। लेकिन राजा ने मुट्ठी खोली, वो पत्ता हाथ में जैसे का तैसा दबा रहा, नहीं आरा बना। तो उसी समय राजा ने दिल में विचार किया। राजा कहने लगा अब मालूम हुआ इस दुनिया में इस संसार में अब ईश्वर कहीं नहीं है। तो उसी समय महाराज मोरध्वज ने उस आरा को जमीन पर फेंका। जब जमीन पर फेंका लेकिन हुआ क्या,
समय भैया जैसे ही नीम का पात जब जमीन पर फेंका तो आरा बन गया। और लेकिन आज भी नीम का पत्ता जो है आरा जैसी धार है उसमें। अब उसी समय मेरे भैया जब राजा मोरध्वज दरवाजे पर पहुंचे तो महात्मा बोले इस बच्चे को फाड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बेटा चीरते समय तू या तेरी रानी रोए तो मेरा शेर भी नहीं खाएगा और तेरा धर्म भी चला जाएगा और तेरा बेटा भी चला जाएगा। अब उसी समय मेरे भैया आज राजा ने वो आरा तो जमीन पर रख दिया और रानी से कहने लगे, हे रानी सुनो, मेरी बात याद रखना रानी, क्योंकि अगर तुम बेटा चीरते समय रो गई तो धर्म भी चला जाएगा और बेटा भी चला जाएगा। लेकिन आज मेरी भैया जो ही रानी ने इतने वचन सुने तो उसी समय रानी ने अपने पुत्र को गोद में ले लिया और जवाब दिया, महाराज मुझे आज जी भर के रो लेने दो, जब मेरे आंखों में आंसू ही नहीं रहेंगे तो मैं रोऊंगी कैसे। आज उसी समय बहुत देर तक मैया पुत्र को गोदी में लिए रोती रही तो भगवान कृष्ण कहने लगे, देर मत करो, मेरा शेर भूख से व्याकुल हो रहा है। उसी समय रतन कुमार ने जब माँ के पैर छुए और अपने पिताजी के पैर छुए और बीच में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। जब बेटा रतन कुमार खड़ा हो गया तो उसी समय दोनों ने, राजा और रानी ने अपने हाथ में आरा उठाया और जैसे ही आरा उठाया तो उसी समय मेरे भैया किससे सनांग दहलाई गए और पृथ्वी ने हिम्मतिहारी है और हम जातर सातल को जा पाता होता है। बछड़ा बामा करी भी लख पड़े और डर के मुड़ कोई जाई बोले, गैया फूटन पे रानी उठी मच्छी नहीं गए चौसठ बोले। आज उसी समय मेरे भैया जिस समय महाराज जब आरा हाथ में उठाया शेष नाग भी दहला जाते हैं। आज मेरे भक्तों श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित उसी समय बेटा चीरते